औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की अपनी सिलसिलेवार वीडियो में आपको बयान करेंगे कि 1 जून से लेकर 10 जून का ये अशरा तमाम 12 बरूज के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। इस अशरे की वीडियो और इससे अगले आने वाले अशरे की वीडियो दोनों आप तमाम 12 बरूज के लिए बहुत अहम होने वाली है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक मेजर प्लैनेट सैटर्न जो आके ऑलरेडी अपना बुर्ज तब्दील कर चुका है, उसके भी इफेक्ट तमाम 12 बुरूज पर रूनुमा होंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के इख्तिताम से जुपिटर यानी कि मुश्तरी वो भी अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज सरतान में दाखिल होने जा रहा है, और ये इसका एक शर्फी बुर्ज है, यानी कि ये फुल अपनी बेहतरीन पोजीशन में होता है इस घर में। तो इन दोनों ख्वाबों को मद्देनज़र रखते हुए आप तमाम 12 बुरूज के ज़ाइचों में बहुत सारी मेजर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। इस अशरे की वीडियो में भी और इससे अगले अशरे की वीडियो में, दोनों में इनकी तब्दीलियों के हवाले से जो जो इफ़ेक्ट्स आप लोगों की ज़िंदगियों पर आएंगे उसके बारे में तफसीली तौर पर बयान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो दूसरे प्लैनेट्स जिसमें ज़ोहरा है, अतारत है, कमर है, उनकी भी मूवमेंट देखने में आएगी। उनको भी मद्देनज़र रखते हुए आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। इसी तरह वीडियो के इख्तिताम में जो सदका और वज़ाइफ बताए जाते हैं वो ख़ुसूसी तौर पर आपके इस अशरे के हिसाब से होते हैं। वो आप भरपूर कोशिश किया करें कि उसको इस अशरे के दौरान ज़रूर अदा करें, और जो वजीफ़ा बताया गया है उसको ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त तालिब इल्मों के लिए ख़ासा बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इनके तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी सामने आती नज़र आएगी। इसके अलावा ये तलीम की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा रखते हैं इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम में इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। आपका ये सफ़र मुमकिन भी है, और जिस मकसद के लिए सफ़र करना चाह रहे होंगे वो सफ़र भी करते हुए नज़र आते हैं, और उसमें भी कामयाबी आपको मिलेगी। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त माली मामलात, माली सूरत हाल हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा शरीके कार या शरीके हयात की तरफ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी एमरजेंसी में किसी फ़ंड की ज़रूरत होती है तो इनसे ज़रूर रब्ता करें, इनकी तरफ से आपको मदद मिलती हुई नज़र आएगी। इस अशरे का वक़्त आपके यार दोस्तों से मेल मुलाकात और इनसे वाबस्ता काम जो है उनके हल की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान सैटर्न आपके एरीज़ में एंटर हो चुका होगा, और 60-70 का जो अगला 2.5 साल का दौरानी है वो आपका शुरू हो चुका हुआ है। गो कि इसकी बुर्ज हमल में ये पोजीशन इतनी कोई अच्छी नहीं मानी जाती, और आपकी ज़िंदगी पर कई एक असरात मुरतब करेगी। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि खसूसी अलवा अपने पास बना के रखें, और जो इसके हवाले से सदक़ात और वज़ाइफ हैं उनको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, हिस्सा बना लें, ताकि इसकी नेगेटिविटी से आप अपने आप को बचा सकें और जितना हो सके अपने ज़िंदगी के मामलात को बेहतर रख सकें। इसकी इस तब्दीली की वजह से आपके मिजाज में कुछ तब्दीली देखने में आएगी, यानी कि आपके अंदर कुछ सख्ती का, शिद्दत का मादा पैदा होता हुआ नज़र आएगा। जिधर आपकी चीज़ों के हवाले से, मामलात के हवाले से बर्दाश्त ज़्यादा थी, अब वो बर्दाश्त कम होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह आप लोगों के साथ कुछ गैर इखलाकी गुफ्तगू भी करते नज़र आएंगे, और जिधर पहले आपकी कोशिश होती थी कि मामलात को अच्छे और बेहतर तरीके से सेटल कर लिया जाए, अब आप एकदम से जज्बाती होकर मामलात को लड़ाई झगड़े की तरफ या कुछ गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल की तरफ ले जाते हुए नज़र आएंगे। सैटर्न की इस मूवमेंट की वजह से आपको ज़िंदगी के कई एक मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अमल से और ताकत से इन अशिया के हसूल के लिए भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त आपके घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मुश्तरी जो है वो भी अपने ताकतवर तरीन बुर्ज में दाखिल होने जा रहा है, और इसी साल इसको अपने बुर्ज में रहते हुए शर्फ भी मिलेगा। इस शर्फी वक़्त के दौरान खसूसी अलवा भी तैयार की जाती हैं, क्योंकि मुश्तरी को जो है एक माली हवाले से बेहतरीन सितारा माना जाता है। खुशकिस्मती का, मालो दौलत का, गुरु का सितारा इसको कहा जाता है। आपके इस
खाने में दाखिल होने की वजह से जिधर आपको माली मामलात में बेहतरी का सामना होगा, इसके साथ ही साथ इस अशरे के इख्तिताम से शुरू आने वाले वक़्त में आप लोगों के लिए घरेलू सुकून, घरेलू मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, उनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें अल्लाह के फज़ल व करम से एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ वो अफराद जो सवारी, मकान वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त और जो कि अगले कई महीनों तक जाएगा के दौरान आपको अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से मौक़े मिलते हुए नज़र आएंगे, रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से इनके लिए भी सबब पैदा होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इस वक़्त में उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार है कि मामलात और चीज़ें उनके हक़ में जाना शुरू होंगी, चीज़ें बेहतरी की शक्ल लेती हुई नज़र आएंगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे, अब जो वक़्त शुरू होने जाएगा उससे मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाना शुरू होंगे। इसी तरह इन मामलात और मुश्तरी के दीगर फ़वाइद को हासिल करने के लिए ख़ुसूसी अलवा भी तैयार की जाएगी, उसके लिए भी हमारे से राब्ता कर सकते हैं। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज़ बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये अशरा उनके लिए भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। ये इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम में इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के और दरमियानी याम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें, रिश्ता भेजने की कोशिश करें। मामलात जो हैं वो बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे और कभी इम्कानात हैं कि आप दोनों का रिश्ता तय हो जाए। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के शुरू के याम का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात और परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम के वक़्त के दौरान ये मामलात को बेहतर करने के हवाले से अमली इक़दाम करते हुए नज़र आते हैं और ज़िंदगी के और कारोबार में बेहतरी लाने के हवाले से अपने अमल के साथ साथ अपनी ताकत का भी मुज़ाहरा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इन लोगों को बेहतर मशवरा मैं ये दूँगा कि जिधर ये अपनी ताकत के ज़ोर पर चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे, इनको चाहिए कि हिकमत और दानिश से काम लेते हुए इन मामलात को हल करने की कोशिश करें। मुलाज़िम पेशा अफराद की बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त इनके नौकरी के हवाले से सफ़र की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अशरे के आखिरी याम के दौरान इनका रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आएगा, रोज़गार के हवाले से दरवाज़े खुलते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से परेशान थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात जो हैं वो बेहतर शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे, बल्कि आप बज़ाते खुद इन मामलात के हवाले से कुछ ऐसी तरकीब लड़ाते हुए नज़र आते हैं कि ये मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह अफ़सरान आला के साथ भी ताल्लुकात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बारी। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 1 और 10 जून की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 5 और 6 जून की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सौर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज सौर के तहत आते हैं। वीडियो के आगाज़ में जैसे आपको ज़ुहल की ट्रांजिट के बारे में बताया गया था कि वो मूव करता हुआ अब बुर्ज हमल में दाखिल हो गया और आपके 12वें घर में मौजूद होगा। इसकी वजह से आपके अंदर कुछ सुस्ती और काहली का अंसर पैदा होता हुआ नजर आएगा। गो के ये अब 7.5 साल का दुरानिया है जिसके दौरान ज़ुहल आपके 12वें पहले और दूसरे घर में मौजूद होगा और ये 60-70 का दुरानिया जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां अपने साथ लेकर आता है और इंसान के ऊपर कई एक इम्तिहानात, मुसीबतों, मुश्किलात की भी निशानदेही करता है। इसके हल के लिए आप लोगों को चाहिए कि अपने ज़ायचे के हिसाब से मौजू पत्थर पहने, सदक़ात दें, वज़ाइफ करें और ज़ुहल की 60-70 के खात्मे के लिए खसूसी लो तैयार की जाती है, उसको भी बनवा के अपने पास रखें ताकि मामलात जो हैं वो आपके हक़ में बेहतर हो सकें और मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो आपसे दूर हो सकें और मामलात को आप बेहतर तरीके से चलाने में कामयाब हो सकें। इस मूवमेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी कई एक मामलात में जो है वो डिले का सामना करना पड़ेगा
آپ اکثر و بیشتر کرتے ہوئے کام جو ہے وہ ادھورے چھوڑ جائیں گے، اور زندگی کے کئی ایک کاموں میں جو ہے وہ آپ سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی کہ آپ اس کام کو وقت پہ کرنے کے بجائے آج کل کرتے ہوئے آگے کی طرف موو کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ مالی معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کے اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، آپ کی آمدن کم ہوگی، خرچے زیادہ ہوں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے بھی اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جدھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس کو سستی اور کاہلی کا عنصر آپ کے اندر شامل ہوگا، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے چیزوں کو حل کرنے کے لیے اور بہتر طریقے سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ آپ نے جس چیز کو شروع کیا ہے اس کو آپ نے ہی ختم کرنا ہے۔ اگر آپ ختم نہیں بھی کریں گے تو وہ چیز کوئی اور بندہ پوری نہیں کرے گا، وہ پینڈنگ میں پڑی رہے گی۔ اس کے علاوہ اس موومنٹ کی وجہ سے دشمنوں کا خوف آپ کے اوپر کچھ حاوی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ کسی بھی قانونی حوالے سے یا کسی بھی اور معاملے کے حوالے سے اس طرح کے کیسز میں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ یا اس طرح کے معاملات میں انوالو مت ہوں جس کی وجہ سے آپ کے نام پر جو ہے وہ بدنامی کا دبا لگے، بدنامی کا داغ لگے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کے دوران، اس دورانیے کے دوران سیف سائٹ کے طور پر سیف رہیں، اپنی زندگی کو ایک محدود طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، غیر قانونی کاموں سے دور رہنے کی کوشش کریں اور بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ بیسیکلی ایک مختصر سا اوور ویو تھا آپ بجے سور والوں کے لیے، جب زحل آپ کے 12ویں گھر میں موجود ہوگا، لیکن ان معاملات کے حوالے سے آپ کو خاص طور پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں باقی کواکبوں کی تبدیلیاں جو آپ کے ذائچے میں رونما ہو رہی ہیں، وہ آپ کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہونے جا رہی ہیں۔ دوسرا پلانٹ جو میجر موومنٹ کر رہا ہے وہ مشتری ہے، جو آپ کے خانہ مال سے موو کرتا ہوا تیسرے گھر میں جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ ایک اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا، یعنی کہ برج سرطان میں موجود ہوگا، اور یہاں پہ اس کو ایک شرفی طاقت ملتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 12 اگست کو یہ اپنی بھرپور طاقت میں ہوگا۔ جدھر مشتری کی آپ کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی معاملات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت آپ کے مالی مشکلات، مالی پریشانیوں میں کمی کی طرف اشارہ کرے گا۔ مشتری کے یہاں ہونے کی وجہ سے آپ کو جدھر مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس میں کمی کی دیکھنے میں آئے گی، لیکن دوسری طرف جو زحل آپ کے 12ویں گھر میں آ کے بیٹھ گیا، یہ آپ کے اخراجات میں اضافے کی طرف اشارہ کرے گا، یعنی کہ اب آپ کو اپنے فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے مینجمنٹ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اخراجات کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران عطارد بھی آپ کے خانہ مال میں موجود ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ عطارد کے یہاں ہونے کی وجہ سے آپ اپنے فائنینشیل میٹرز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ شریک حیات سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر اخراجات بھی کرتے نظر آتے ہیں، آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھریلو معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ رہے گی، گھر کی تزئین و آرائش کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں، والدہ کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ وقت بھی گزارتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی مالی سودگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہی ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی مالی حوالے سے بہتری لے کر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں، یہ یار دوستوں سے وابستہ جو کام ہے وہ بآسانی آپ کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، ان سے جو وابستہ کام ہے بآسانی کرواتے ہوئے نظر آئیں گے، معاملات کو آپ اس طرح سے لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ آپ کی بات بآسانی سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے بھی۔ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں ملازم پیشہ افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی طرف سے کچھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس عشرے کے آخری ایام کا وقت آپ کے دفتری معاملات، دفتری ماحول میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو روزگار کی تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والے وقت کے دوران روزگار کی تبدیلی کے حوالے سے کوششوں کا آغاز کریں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری پیدا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام جو ہے آپ کی صحت میں بھی بہتری کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس عشرے کے شروع کے درمیانی ایام میں آپ کو صحت کے حوالے سے اونچ نیچ کا کچھ سامنا رہے گا، لیکن اس عشرے کے آخری ایام میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ اچھی اور بہتر صحت پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
وہ افراد جو رشتہ منگنی کرنے کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے آخری ایام کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اسی طرح وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس اشرے کے 7 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت جو ہے ان معاملات کے حوالے سے بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس 7 تاریخ کے بعد سے جو ہے ان معاملات کے حوالے سے کوششیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ وہ برج شور والے افراد جو قانونی معاملات، قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کے خواہش کے مطابق سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کا وقت ان کے لیے بھی کچھ مشکلات اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کرے گا، لیکن یہ پریشانیاں اور یہ مشکلات ان کے کاروبار کے لیے ایک طرح سے بہتر بھی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے ملازمین کی کئی ایک حقیقتیں کھل کر سامنے عیاں ہوتی نظر آئیں گی۔ اسی طرح ملازمین کے حوالے سے آپ بہتر فیصلہ لیتے نظر آئیں گے، اور کاروبار کو چلانے کے حوالے سے آپ کو خود بھی کافی زیادہ انوالو ہونا پڑے گا۔ اسی طرح کاروبار کی ایکسپینشن کے حوالے سے فی الوقت آپ کے لیے کوئی سٹیپ لینا اتنا کوئی مفید ثابت نہ ہوگا۔ اوورآل آپ اپنے کاروبار کی طرف بھرپور توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ زیادہ مشکلات و پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کے ورکرز کی طرف سے آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ یاسین کا۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت مند شخص کو اس کی ضرورت کی دوائی، میڈیسن خرید کر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3 جون کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 7 جون کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 جون کا یشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی طریقہ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے اختتام سے وقت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسی سال 12 اگست کو مشتری اپنی طاقتور ترین حالت میں ہوگا، جس وقت کے دوران شرف مشتری کے حوالے سے خصوصی تویز تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ مشتری کو جو ہے وہ مال و دولت کا ستارہ کہا جاتا ہے، خوش قسمتی کا ستارہ کہا جاتا ہے، اور گرو، استاد، روحانی معالج کا بھی اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے مالی معاملات، مالی سودگی کا باعث بنے گا۔ جدھر آپ کو مالی حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، آپ چیزوں کے حوالے سے فیصلے نہیں لے پا رہے تھے، کشمکش کا شکار تھے، اب اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مالی معاملات، مالی سودگی میں آہستہ آہستہ بہتری لانا شروع کرے گا۔ آپ کے روزگار کے حوالے سے دروازے کھلنا شروع ہوں گے۔ دوسری طرف وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، آہستہ آہستہ ان کے کاروباری صورتحال، کاروباری معاملات میں بہتری اور تیزی دیکھنے میں آئے گی۔ دوسرا جو میجر پلانٹ آپ کا جس کا بیان کیا گیا تھا کہ زحل، جو کہ آپ کے اب 11ویں گھر میں یعنی کہ برج حمل میں موجود ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ ان معاملات کے حوالے سے کچھ سست روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کئی ایک کاموں کو شروع تو کر لیں گے لیکن ان کو حتمی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اس وقت کے دوران آپ کی توجہ تعلیم کی طرف، کچھ نیا سیکھنے کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ طالب علموں کی تعلیمی میدان میں کارکردگی بھی خاصی متاثر کن رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ شریک حیات کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ گھر میں بھی وقت گزارنا پسند کریں گے۔ گھر کی رینوویشن، گھر کے پینٹ، گھر کے تزئین و آرائش کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ گھر کی کئی ایک اشیاء کو تبدیل کرنے کے بارے میں بھی فیصلے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے پہلے 6 ایام میں ان کو بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ ٹریڈنگ نہ کریں، کیونکہ آپ کو کچھ نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ اس عشرے کی 7 سے 10 تاریخ کے دوران کا وقت آپ کے ان معاملات سے مالی فائدے ملنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مالی معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام کے دوران آپ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت ان لوگوں کے لیے بھی خاصی خوشخبری لے کر آ رہا ہے جو رشتے کی تلاش میں ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والے وقت سے اپنے رشتے کی تلاش کی کوشش شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں آپ لوگوں کو شادی کے حوالے سے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، رشتے آ رہے تھے لیکن بات پکی نہیں ہو رہی تھی، رشتے ڈھونڈ رہے تھے لیکن کوئی معاملہ نہیں بن رہا تھا، اب اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت جو ہے ان معاملات
میں بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت کے بارے میں، اس کے فائدوں کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا جائے گا، کیونکہ یہ وقت آپ کی زندگی پر کئی ایک مثبت چیزیں نمودار کرنے جا رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ بہو کے ساتھ، داماد کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ ناراضگی پیدا ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں، کسی بھی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ نہ دیں، کیونکہ وہ اشیاء، وہ چیز آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران وراثتی معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عشرے کا وقت اوورآل آپ کی ایک اچھی اور بہتر صحت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی، چوری ہوئی تھی، اور آپ اس کی تلاش کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک اچھا اور بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ روزگار کے حصول کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے بھی ضرور رابطہ کریں۔ ان کی طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے اس عشرے کے شروع کے ایام کچھ پریشانی کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن 7 سے 10 تاریخ کا وقت آپ کے معاملات میں بہتری لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ معاملات جو پہلے 7 دنوں میں آپ کے لیے ٹینشن بنے ہوئے تھے، وہ مشکلات دور ہوں گی اور معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو، 303 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو جو ہے وہ آپ کھانا کھلائیں، یہی آپ کا اس عرصے کا صدقہ ہے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 1, 5 اور 6 جون کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 جون کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو، مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت مالی معاملات کے حوالے سے کئی ایک خوشیاں آپ کے لیے لے کر آئے گا، اور اسی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے اخراجات کو بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دشمنوں کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں پریشانی سوار تھی، اب ان کے معاملات کے حوالے سے بھی اچھے اور بہتر فیصلے لیتے نظر آئیں گے۔ ان کو بھی بہتر طریقے سے ٹیکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی، دیگر ڈیجیٹل کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی مالی معاملات میں بہتری، مالی سودگی کی طرف اشارہ کرے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت اندرون ملک سفر کی طرف بھی اشارہ کرے گا۔ یہ سفر آپ کا روزگار کے سلسلے میں ممکن ہے، اور سیر و تفریح کے لیے بھی سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اس عشرے کے آخری ایام کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں کے ساتھ اچھے بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ رشتہ داروں سے، یار دوستوں سے ملنا جلنا اس عشرے کے آخری ایام میں زیادہ رہے گا۔ اس کے علاوہ بہو داماد کے ساتھ تعلقات میں خرابی واقعہ ہوئی تھی، تو اب معاملات جو ہیں بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت ان معاملات کے حوالے سے کچھ بہتر صورتحال لے کر آئے گا اس وقت کے دوران۔ اور اسی حوالے سے جو اگلے عشرے کی ویڈیو بنائی جائے گی، اس میں ان معاملات کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس وقت میں آپ کو رشتے کے لیے، شادی کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ معاملات جو ہیں وہ بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فی الوقت ان معاملات کے حوالے سے کوشش کرنا آپ کے لیے رائے گا جائے گا۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات میں انوالو ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران آپسی تعلقات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، لیکن ان معاملات کو رشتے کی شکل دینے کے حوالے سے یہ وقت اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران علماء پیشہ افراد کو اپنے افسران اعلیٰ کی طرف سے کچھ تنزلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کی طرف سے کچھ غیر اخلاقی الفاظ سننے میں مل سکتے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے اپلائی نہ کریں۔ اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت ان معاملات کے حوالے سے، سفر کرنے کے حوالے سے، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے بہتر صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ اگر آپ نے بڑا بھی کچھ کرنا ہے تو اس معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے دوران صرف ریسرچ ورک کر لیں۔
मालूमात इकट्ठी कर लें। किसी शख्स को पैसे देना, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना, बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाने के लिए कोशिश करना आपके लिए इतना कोई मुफीद नहीं है। सेहत के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे के दौरान छोटी मोटी बीमारी का शिकार होते हुए नजर आएंगे। ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता काम जो है वो इस अशरे के दौरान पूरे होते हुए नजर नहीं आते। इसके अलावा हमला खवातीन को भी अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो अफराद जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं उनको भी चाहिए कि इस अशरे वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके हवाले से मज़ीद कोई रहनुमाई चाहिए हो, रूहानी इलाज करवाना हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़ताह हो, 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान पानी का बंदोबस्त करें। इंसानों के लिए कर सकते हैं तो इंसानों के लिए करें, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए कर सकते हैं तो वो करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 जून की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 5 और 6 जून की है। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है तो भी बुर्ज असद के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप अपने अक्ल ज़हानत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी कई एक मामलात को हल करने और उनमें कामयाब होने की कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के दौरान आपका यार दोस्तों, बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे बेतल्लुकात रहेंगे। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर जदोजहद और कोशिशें करते नज़र आते हैं और इनमें आपको कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। इसी तरह वो अफराद जो किसी कीमती अशिया, सवारी, मकान वगैरह की ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इसके हवाले से ये लोग मालूमात भी इकट्ठी करते नज़र आएंगे और इनको अपने इर्द गिर्द अच्छा मशवरा देने वाले लोग भी मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे का वक़्त इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में इनको कारोबारी सूरत हाल में तेज़ी देखने में आएगी। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनका इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मुश्किलात और रुकावटों की निशानदेही करेगा। इनको अपने फ़ैसले लेने के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से दुश्वारियों का सामना रहेगा। इन मामलात के हवाले से जिस भी काम में हाथ डालेंगे उन मामलात में इनको डिले देखना पड़ेगा। इसके अलावा वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से भी किसी भी किस्म के फैसले की तरफ जाना इनके लिए इतना कोई मुफीद साबित नहीं होगा। इन मामलात को जितना आगे के वक्त पर पोस्टपोन कर सकते हैं उतना इनके लिए बेहतर रहेगा। कानूनी मामलात के हवाले से अगर हो सके तो कोर्ट कचहरी से हट कर बाहर अपने मामलात को सेटल करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के वक्त के दौरान आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ खराबी पैदा होती हुई नज़र आएगी। आपसी ताल्लुकात कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं या शादी के हवाले से कोशिशें कर रहे थे, इन मामलात के हवाले से भी इनको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी आएगी। कारोबारी अफराद लोगों के साथ अच्छे तरीके से डीलिंग और कारोबार की एक्सपेंशन के बारे में सोचते नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में आप अपनी शोहरत और इज़्ज़त के हवाले से खासी फ़िक्रमंद होंगे और लोगों में मकबूलियत की ख्वाहिश भी रखेंगे। इसी तरह वो अफराद जो हुकूमती इदारों, आला अफसरान से वाबस्ता ताल्लुकात या कामों के हल के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा कर रही हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे का वक़्त रोज़गार के मामलात के हवाले से दुश्वारी का निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर रोज़गार के हसूल के लिए आप लोग ख़ुद भी सिंसेरली अप्लाई करते हुए और नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आते। अपनी काहली और सुस्ती को कुछ साइड पर रख कर इन मामलात को लेकर चलने और नौकरी के हसूल के लिए कोशिश करने की आपको ज़रूरत होगी। इस अशरे के आखिरी अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा तालिब इल्मों की तलीमी मैदान में कारकर्दगी भी इन आखिरी अयाम में खासी मुतासिरकुन होगी। ये तलीमी मैदान में तलीमी मामलात के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। इसके अलावा अपने कैरियर को लेकर
اپنے مستقبل کو لے کر یہ خاصے ورکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کس طرح سے ان معاملات کو یا کس طرح سے اپنے تعلیمی کیریئر کو یہ بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ شادی شدہ جوڑے جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والا وقت آپ کے ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کو ظاہر کرے گا۔ ان معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے وقت میں مثبت صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح 12 اگست کو شرف مشتری کا ایک بہترین وقت آئے گا جس میں مالی معاملات کے حوالے سے اور دیگر زندگی کے معاملات کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے خصوصی الواح تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان معاملات کے حوالے سے آپ کی بہتر رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس عرصے کے لیے وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رضا کو ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ ربی زدنی علما ایک تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ حسب توفیق آٹا بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 9 اور 10 جون کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 7 جون کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سنبلہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 جون کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 23 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پہ غائن سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ برج سنبلہ والوں کے لیے سیٹرن کی ٹرانزٹ اس حوالے سے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ پہلے یہ ان کے شادی کے خانے میں بیٹھا ہوا تھا اور شادی کے معاملات کے حوالے سے ڈیلے کا فیکٹر لے کر آ رہا تھا، رکاوٹیں لے کر آ رہا تھا اور اننیسیسری مشکلات اور پریشانیاں شادی کے معاملات کے حوالے سے، شادی شدہ زندگی کے حوالے سے ان کو گھیرا ہوا تھا۔ اب جو وقت شروع ہوا ہے اس میں ان کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ جو اس عشرے کی آخری ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس وقت سے ان کے ازدواجی معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ رشتے کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں، یہاں تک کہ وہ افراد جو رشتے منگنی وغیرہ کے لیے کوئی تاریخ رکھنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بھی بتایا جائے گا۔ اس وقت کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ضرور یوٹیلائز کریں۔ جدھر وہ زندگی کئی ایک معاملات میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، وہاں وہ شادی کے معاملات کے حوالے سے جو رکاوٹیں، جو بندش آپ کی بنی ہوئی تھی ان کو دور کرے گا۔ خاص طور پر وہ شادی شدہ جوڑے جن کے آپسی تعلقات خاصی کشیدگی کا شکار تھے، معاملات ڈیورس تک پہنچے ہوئے تھے، اگر وہ چاہیں اور اس وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیں تو اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ازدواجی تعلقات کو، اپنے ازدواجی رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ انہی معاملات کے حوالے سے اور زندگی کے کئی ایک معاملات کے حوالے سے شرف مشتری کا وقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے خصوصی الواح تیار کی جاتی ہیں اور اس کا ایک بہترین وقت اس سال 12 اگست کو آ رہا ہے۔ یہ بہترین وقت آپ کو 11 سال سے پہلے دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے مزید آپ کو رہنمائی چاہیے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جاننا چاہیں کہ آپ کے ذائچے میں کن کن معاملات کے حوالے سے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا تو آپ واٹس ایپ پہ ہمیں ایک میسج کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 10 تاریخ اور اس کے بعد سے شروع ہونے والے وقت میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھرپور ایفرٹس کرتے نظر آئیں گے۔ جدھر پہلے آپ ان معاملات کے حوالے سے کسی قسم کی سستی کاہلی کا شکار تھے یا ان کو اچیو کرنے میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طرح خاندانی معاملات کے حوالے سے والدہ کے ساتھ وہ افراد جو سواری وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ برج سنبلہ والے افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اس عشرے کا 7 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اگر آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو تعلیم کے حصول کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اسی طرح اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس وقت کے عرصے کے دوران کاروباری افراد و کاروباری صورتحال، کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ اونچ نیچ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنی عقل مندی سے، اپنی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو بڑے احسن طریقے سے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے اور سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے اسٹیبل رکھ سکیں گے اور چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ اپنے کاروبار کی بڑھوتی کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔
طالب علمों की तवज्जो भी तालीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी और ये तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नजर आ रहे हैं। आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इस अशरे के आखिरी अय्याम में आपकी तवज्जो अपने मज़हबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ खराबी देखने में आएगी। अगर रिश्ते के हवाले से कोशिश करते हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत नताइज मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। इस अशरे का वक़्त आपकी औलाद की तरफ से आपके लिए कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह वाक़िया का। एक मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान कोई मुस्तहिक ढूंढ के उसको उसकी तालीम के लिए किताबें लेके दें या उसको तालीम का खर्चा कुछ दें, यही आपका इस अरसे का सदका है। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 जून की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 10 जून की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो से शुरू होता है तो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों की बात की जाए तो ज़ुहल यानी कि सैटर्न इन ट्रांजिट करता हुआ इनके 7वें घर में बैठा हुआ है, जो इनका शादी का खाना है। ये वक़्त इनके शादी के मामलात के हवाले से रुकावटों की निशानदेही करेगा। इसके अलावा शादीशुदा ज़िंदगी में भी मुश्किलात और परेशानियों की निशानदेही करेगा। तो इन लोगों को बेहतर मशवरा ये है कि एक तो ये रूहानी हवाले से ज़ुहल की रेमेडी की तरफ जाएँ। इसके अलावा इनको चाहिए कि हर हफ्ते वाले दिन ज़ुहल की इस नहूसत से निजात हासिल करने के लिए हफ्ते वाले दिन काले चने का बतौर सदका करते रहें। इसके अलावा इन मामलात के हवाले से खसूसी अलवा भी तैयार की जाती हैं। आपके ज़ायचे के हवाले से खसूसी वज़ाइफ भी बताए जाएंगे और सदक़ात भी बताए जाएंगे। वो पूछना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ी सबीलिल्लाह इसके सदक़ात और वसाइफ के बारे में बता दिया जाएगा। इस अरसे के वक्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नजर आएंगे। ख़ास तौर पर आपका मेन फोकस अपने माली मामलात में बेहतरी और लोगों के साथ अच्छे बेताल्लुकात कायम करना होगा और अल्लाह के फजल करम से आपको इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिलती नजर आएगी। इसी तरह एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी कि आप अपने आप को बेहतर करने के हवाले से खुद भी कोशिशें करते नजर आती हैं और इस पर आपको खुशी भी महसूस होगी। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आपने गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाएंगे, अपने दुश्मनों का भरपूर तरीके से मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग कोशिशें तो करते नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ मसाइल, रुकावटें इनके रास्ते में बनती हुई नजर आ रही हैं। वो अफराद जिनको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मसला पिछले कुछ अर्से में पेश आ रहा था, अब वो मामला जो है वो सेटल होते हुए नजर आएंगे और इनका जो केस है वो बेहतरी की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे थे लेकिन कोई सबब नहीं बन रहा था, अब इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त इनके रोज़गार के मामलात के हवाले से भी बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इसी तरह वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए भी ये वक़्त बेहतरी की तरफ इशारा करेगा और ख़ास तौर पर वो मुलाज़िम अफराद जिनके लिए दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात खासे कुशीदा हुए थे या अफसरान आला के साथ इनके ताल्लुकात कोई बेहतर नहीं हो पा रहे थे, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त इनके इन मामलात में भी बेहतरी लाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो हुकूमती इदारों से वाबस्ता कामों के हल के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में अपने एक्टिविटी को, इनके साथ मामलात को दोबारा से लेकर चलें। अल्लाह के फजल करम से मामलात सेटल होते हुए नजर आते हैं। घरेलू मामलात के हवाले से अब कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इन मामलात के हवाले से कुछ अखराजात भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी को शख्स से कोई उधार रकम वगैरह लेनी है तो इस अशरे के आखिरी अय्याम में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नजर आ रही है। इस अशरे के शुरू के अय्याम में आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात जो हैं वो खराबी की शक्ल लेते हुए नजर आएंगे। वो अफराद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी ये ख्वाहिश इस अरसे के दौरान पूरी होती हुई नजर नहीं आती। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे, इनको चाहिए कि इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। मामलात जो है बेहतरी की शक्ल लेते नजर आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो शरीके कार या शरीके हयात
سے माली फ़ायदे के ख्वाहिशमंद थे। इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनकी तरफ से मिलने वाले माली फ़ायदे की निशानदेही कर रहा है। मामलात आपके उम्मीद के मुताबिक तय पाते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक तस्बीह आपने इसकी रोज़ाना करनी और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा मीठी कोई भी मीठी चीज़ हस्बे तौफीक सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी यकम और 10 जून की है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अक़रब, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अक़रब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ज़ाद, ज़े, दुआत, ज़ोए, नून से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अक़रब के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि आप अपनी ज़ात के हवाले से खासे फ़िक्रमंद रहते हैं। अपनी ज़ात को बेहतर करने के हवाले से, अपने आप को बेहतर शख्स बनाने के हवाले से, अपनी ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी बनाने के हवाले से आप पुरजोश नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त से रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते के हवाले से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, रिश्ते आते थे लेकिन बात पक्की ना हो पाती थी, या वो अफराद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इनको चाहिए कि इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतरी की तरफ इशारा हो रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज अक़रब वाले अफराद रोज़गार के हसूल के लिए रोज़गार के तलाश में उस तरीके से कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे जिस तरह से वक़्त इस चीज़ की डिमांड कर रहा होगा। आपकी जद्दोजहद, आपकी कोशिशें कम और आपके ज़ायचे की जो पोजीशन है उसमें रुकावटों की सूरत-ए-हाल ज़्यादा है। आप लोगों को नौकरी के हसूल के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करने की ज़रूरत है और हार माने बगैर, सुस्त पड़े बगैर, काहली का शिकार हुए बगैर बार-बार नौकरी के लिए कोशिश करना आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना आपके लिए नौकरी का हसूल इतना आसान नहीं है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल, अपने साथ काम करने वालों की तरफ से भी मुश्किलात ने घेरा होगा। ये आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी तज़लील करने के लिए, आपके खिलाफ हर मुमकिन कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज अक़रब वाले अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इनको चाहिए कि अपने सेहत की मामलात के हवाले से कोई लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इनकी ये लापरवाही इनकी सेहत में ख़राबी की वजह बन सकती है। वैसे जो सूरत हाल है उसमें अगर ये लापरवाही ना बरतें, अपनी दवाई का इस्तेमाल करते रहें तो इनकी सेहत में कोई बड़ी ख़राबी आती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से अब हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएंगे, यहाँ तक कि अपने यार दोस्तों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। लोगों में मकबूलियत हासिल करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसी तरह दुश्मनों के हवाले से परेशान थे तो अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे की 7 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आप इन पर गलबा हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात, कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फज़ल व करम से इन मामलात से आपकी निजात की निशानदेही करेगा। इसी तरह वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता थे और आपसी ताल्लुकात में ख़राबी वाक़या हुई थी, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त आपके मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। आप सैर व तफरीह के लिए जाने के हवाले से प्लान बनाते नज़र आएंगे। अपने माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से की गई कोशिशों में भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान फ़िल वक़्त थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त के दौरान आपको चाहिए कि चाहे आप तलीम के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप नौकरी के हसूल के लिए जाना चाहते हैं, इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू हो रहा है उस वक़्त के दौरान बैरून मुल्क जाने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपके ताल्लुकात अपने वालिद के साथ अच्छे और बेहतर रहेंगे, इनके साथ वक़्त गुजारते नज़र आएंगे। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आएंगे। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी अफराद अपने काम की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से की गई कोशिशों में इनको कामयाबी भी मिलती नज़र आएगी। वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त अल्लाह के फज़ल व करम से
ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے مشتری کا یہ وقت آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی الوا بھی تیار کی جاتی ہیں، جس کا وقت جو ہے وہ اس سال 12 اگست کو آئے گا۔ یہ وقت 11 سال میں صرف ایک دفعہ آتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس 12 اگست کے وقت کو ضائع مت ہونے دیں اور اپنے لیے لوہے مشتری کی خصوصی لوح تیار ضرور کروائیں۔ اس کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ فلق کا اور سورہ ناس کا۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کوئی سی بھی دال حسب توفیق صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 3 جون کی ہے، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 7 جون کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 جون کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج قوس کے تحت آئیں گے۔ وہ برج قوس والے افراد جو شادی کی خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران رشتے کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہتر اور اچھا رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کے شادی شدہ زندگی میں مشکلات آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، آپسی تعلقات میں خرابی واقع ہوئی ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بڑا ہی اچھا وقت ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں تو معاملات کو ایک بہتر شکل دے سکتے ہیں۔ آپ کا جو شریک حیات ہے اس کی بھی خواہش ہے کہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے۔ آپ دونوں کو چاہیے کہ آپس میں گفتگو کریں اور معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت اچھا وقت ہے ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہے، اس عشرے کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت آپ کے روزگار کے معاملات کے حوالے سے بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کو نوکری کا حصول ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں اور نوکری کے حوالے سے اپنی اس خواہش کو ضرور پورا کریں۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو شراکتی کاروبار سے وابستہ ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہتری لے کر آئے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی تو وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کاروباری افراد اس وقت میں کاروبار کے حوالے سے کئی ایک بڑے فیصلے لیتے نظر آئیں گے اور یہ فیصلے ان کی کاروباری ساخت کے لیے خاصے اہمیت رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح اس عشرے کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والے وقت میں آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کچھ نئے دوست بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کی 7 تاریخ سے شروع ہونے والے وقت میں آپ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کی لوگوں میں بات سنی جائے، آپ لوگوں میں اٹھے بیٹھے اور وہاں پہ آپ کی تعریف ہو، آپ کی لوگوں کی نظر میں عزت بڑھے۔ اسی طرح حکومتی اداروں سے وابستہ جو کام ہے تو وہ حل کروانے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک اچھا وقت ہے، اس کو ضرور یوٹیلائز کیجیے گا۔ اس عرصے کے اختتام سے آپ کے برج کا حاکم کوکب مشتری جو ہے وہ اپنے بہترین برج یعنی کہ شرفی برج میں داخل ہو رہا ہے اور اسی سال اس کو 12 اگست کو شرف بھی ملنے جا رہا ہے، جو کہ 11 سال میں صرف ایک مرتبہ یہ وقت آتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ وقت آپ کے شادی شدہ زندگی میں بہتری کے حوالے سے، وہ افراد جو رشتے کے خواہش مند ہیں، رشتے کے معاملات کے حوالے سے، گھریلو معاملات میں بہتری کے حوالے سے، مکان سواری وغیرہ بنانے کے حوالے سے، مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے، روحانی معاملات اور مذہبی معاملات میں بھی آپ کی بہتری لے کر آئے گا اور زندگی کے ایک معاملات میں بہتری واقع کرے گا۔ اور اس عشرے کے اختتام سے جب یہ برج تبدیل کرنے جا رہا ہے تو آپ کو ان معاملات میں خود بخود بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ ان چیزوں کو مستقل طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے، ان چیزوں کی طاقت بڑھانے کے لیے خصوصی الوا تیار کی جائے گی، جو کہ 12 اگست کو وقت آ رہا ہے اس وقت میں تیار کی جائے گی۔ تو آپ لوگ بھی اگر بنوانا چاہیں تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج قوس والے افراد اولاد کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ برج قوس والے افراد جو اولاد کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کو چاہیے کہ روحانی حوالے سے اور ذائچے کے حوالے سے اپنا پراپر علاج کروائیں، کیونکہ فی الوقت ستارہ
ज़ुहल जो है वो इनके 5वें घर में मुकीम है, जो कि औलाद का खाना है। और जब ज़ुहल यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन में मौजूद है तो ये इनके औलाद के मामलात के हवाले से मज़ीद डिले का बाइस बनेगा, और इस हवाले से मिसकैरेज होना, औलाद ज़ाया होना के वाक़ियात भी वक़ूअ पज़ीर होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने इस ज़ाइचे की नेगेटिविटी का इलाज करवाएं, ताकि आप लोग भी साहिब औलाद हो सकें। इस अरसे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाले वक़्त में आप अपने दामाद के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से इनका काम बनता नज़र आता है। इसी तरह वो अफराद जो क़ुरानी मामलात, क़ुरानी मसाइल की वजह से परेशान थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात और फ़ैसला आपके हक़ में जाने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त उन अफराद के लिए भी खुशी की खबर लेकर आ रहा है जो अपनी ज़ाती सवारी खरीदना चाहते हैं, ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, वो भी इन मामलात के हवाले से बेहतरी देखेंगे। इसी तरह इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में आप अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से, घर के तज़ीन व आराइश के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्बे तौफीक सब्ज़ी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 1, 5 और 6 जून की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 7 जून की है। बुर्जे कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इत्मीनान नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो वे बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार के हवाले से सफ़र करने के बारे में सोच रहे थे, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद है। बहरहाल एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने चाहे अपने मुल्क में बैठ के आप नौकरी ढूंढ रहे हो या बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाना चाह रहे हो, आपने कोशिश करते रहना है, हार नहीं माननी, और समझदारी का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए, आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो जद्दी वाले अफराद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। आपके अपने आपसी ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आएगी, और वो अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा वक़्त साबित होने जा रहा है। ख़ास तौर पर बात की जाए तो 17 मुश्तरी इस अशरे के इख्तिताम में आपके 7वें घर में मुकीम होगा, जो कि खाना शादी का है। तो वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में थे, शादी के ख्वाहिशमंद थे, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, और यूँ समझें कि रिश्ते की तैयारी, रिश्ते की तलाश की तैयारी या शादी के हवाले से रुकावटें आ रही थी तो वो दूर होती नज़र आएंगी। रिश्ते की तलाश में थे तो रिश्ता मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। ज़िंदगी कई एक मामलात के हवाले से, जैसे कि आपके घरेलू मामलात के हवाले से भी बेहतरी लेकर आएगा। इसके अलावा लोगों के साथ ताल्लुकात, आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी, तालिब इल्मों की तालीम के हवाले से दुश्वारी है तो उसके ख़ात्मे के लिए, आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के हवाले से भी इसके मस्बत नताइज आपके ऊपर रूनुमा होंगे। इसी हवाले से इस वक़्त को यूटिलाइज़ करते हुए इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए 12 अगस्त को ये अपनी शर्फ़ी डिग्री पर मौजूद होगा। उस वक़्त के दौरान ख़ुसूसी तौर पर शर्फ़ मुश्तरी की लौ तैयार की जाती है ताकि मुस्तकिल तौर पर इसके फ़ायदों का हसूल आपको मिलता रहे। तो आप भी अगर अपने लिए लौ बनवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये बेहतरीन वक़्त 11 साल बाद एक दफ़ा आता है, और मुश्तरी को जो है वो मालो दौलत का, खुशहाली का, गुरु का सितारा माना जाता है। गो कि आपके ज़ायचे में जो ये तब्दीली रूनुमा करने जा रहा है 10 तारीख के बाद से, उसके बारे में बताया गया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली वीडियो में आपके ज़ायचे पर होने वाले मज़ीद फ़ायदों की बारे में भी आपको बताया जाएगा, किस तरह से ये आपके ज़ायचे पे असरअंदाज होने जा रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जिन्होंने किसी शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के दौरान वो चीज़, वो अशिया वापसी का मुतालबा करते हैं तो चीज़, अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं तो इसके हवाले से आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है। मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाते हुए नज़र आएंगे।
इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से अगर आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से आपको कामयाबी मिलेगी। यार दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। घरेलू मामलात, घरेलू मसाइल के हवाले से भी आपको संजीदगी के तौर पर स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तब ही मामलात सेटल होते हुए नज़र आएंगे। अगर आप इग्नोरेंस करते रहेंगे तो ये मामलात जो हैं वो ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपकी सैर तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और दीगर डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 7 तारीख से शुरू होने वाला वक्त अपनी फील्ड में लोगों के साथ ताल्लुकात और इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल होने की तरफ भी निशानदेही करेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक आटा बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 3 जून की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 5 और 6 जून की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से कि इनको अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इस अशरे के 7 तारीख से शुरू होने वाला वक्त आपके घरेलू मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो को जाहिर करेगा। आप घर के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। घर के माहौल को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि 7 तारीख से शुरू होने वाले वक्त में बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से इनका ये सबब बनता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि 7 तारीख के बाद इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला काम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे इस अशरे के वक्त के दौरान, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें, अपने पास मालूमात पूरी रखें और इन मामलात के हवाले से इस अशरे के दौरान ज़रूर बातचीत करें, मामलात को हल करने की कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से मामलात का फैसला आपके हक में जाने की उम्मीद की जा सकती है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो उसकी वापसी का मुतालबा करते हैं तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपके लोगों के साथ डीलिंग, लोगों के साथ बातचीत, उठना बैठना खासा मुतासिर कुन होगा। इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक्त बुर्ज दिल्लू वालों के लिए इसलिए भी खासा बेहतर है क्योंकि इनका खाना नौकरी का मालिक जो है वो अपने शर्फी बुर्ज में आ रहा है, यानी कि अपनी ताकतवर पोजीशन पर आ रहा है और इसी साल 12 अगस्त ये अपने शर्फी डिग्री पर भी मौजूद होगा। इसकी यहाँ पर मौजूदगी आपके नौकरी के हसूल, बेहतर नौकरी की तलाश के हवाले से की गई कोशिशों के बेहतर नताइज, माली मामलात के हवाले से सूदगी, लोगों के साथ ताल्लुकात अपने साथ लेकर आएगी। इन्हीं फ़ायदों को बेहतर तरीके से हासिल करने के लिए, इनकी शिद्दत बढ़ाने के लिए, इन फ़ायदों को मुस्तकिल तौर पर अपने पास रखने के लिए 12 अगस्त से जो वक़्त शुरू होगा उसमें खुसूसी अलवा तैयार की जाएंगी शर्फ़ मुश्तरी की। तो अगर आप लोग भी वो हलवा अपने लिए तैयार करवाना चाहें तो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और शर्फ़ मुश्तरी का ये वक़्त 11 साल में सिर्फ एक मरतबा आता है, तो अगर आप इस वक़्त को यूटिलाइज़ करते हैं तो ये आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी अपने असरात दिखाता रहेगा। इस अरसे का वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानी नहीं कर रहा। जिस भी काम के लिए आप सफ़र करते हैं, आपके मामलात जो हैं वो डिले का शिकार रहेंगे, काम जो हैं वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह छोटे बहन भाइयों के साथ भी आप कुछ गैर मुहज़्ज़िबाना, गैर इखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आपके उनके साथ ताल्लुकात में ख़राबी की इम्कानात नज़र आते हैं। आप बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि अपने औलाद की एक्टिविटीज़ पर अपना ध्यान ज़रूर रखें। ख़ास तौर पर इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों को चाहिए कि वो अपनी तवज्जो जो है वो अपनी तलीमी सरगर्मियों की तरफ रखें, बजाय इसके कि दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ, जिसकी वजह से इनकी तलीम मुतासिर होती हुई नज़र आती है। इस अशरे के वक्त के दौरान कारोबारी अफराद की बात की जाए तो ये कारोबार में बढ़ोतरी के लिए, इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएंगे और अल्लाह के फजल करम से इनके काम में बेहतरी भी देखने में आएगी। इनको कामयाबियाँ मिलती नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक्त आपकी ख्वाहिशात
में कामयाबी मिलने, ख्वाहिशात की तकमील की तरफ इशारा करेगा। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इनके माली मामलात में भी बेहतरी देखने में आएगी, और कारोबार की एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो इसके बारे में आपको पहले भी बयान किया, शर्फ मुश्तरी का वक़्त इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें और अपने कारोबार पर भरपूर तवज्जो देते हुए इसको अच्छी जगह पे स्टैंड करने की कोशिश करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 5, 6 और 10 जून की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 7 जून की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वे बुर्ज हूत के तहत आते हैं। बुर्ज हूत वाले अफराद की ज़िंदगी में कई एक तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं, क्योंकि 2 मेजर प्लैनेट जिनमें से एक 26 मई को मूव करता हुआ इनके खाना माल में दाखिल हुआ है, जबकि दूसरा मुश्तरी जो कि मूव करता हुआ इनके 5वें घर में मुकीम होगा, लेकिन वो इनका ताले का, इनके असेंडेंट का मालिक है। बुर्ज हूत का हाकम कौकब मुश्तरी है और अब ये अपने शर्फी बुर्ज में दाखिल हो गया है, जहां आप लोग 60-70 का शिकार हैं, और सैटर्न की मूवमेंट से आपका आखिरी 2.5 साल का पीरियड शुरू हुआ है जो 60-70 का होगा। ये भी आपके हवाले से इतना कोई आसान नहीं है, क्योंकि ज़ोहल की इस जगह पे मौजूदगी आपके माली मामलात के हवाले से मुश्किलात की निशानदेही करेगी। दूसरी तरफ जो मुश्तरी की तब्दीली रूनुमा हुई है और एक अच्छे बुर्ज में दाखिल हुआ है, उसकी वजह से आप अपने ज़िंदगी के मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नजर आएंगे, मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नजर आएंगे। तो इस लिए मैंने आपको कहा कि आपकी ज़िंदगी में कई एक तब्दीलियां रूनुमा होने जा रही हैं। बहरहाल आपको चाहिए कि ज़ोहल की रेमेडी ज़रूर करें, जिसमें आप काले चने का सदका आपने देना है हफ्ते वाले दिन, ये अपना मामूल बना लें। इसके अलावा 60-70 के नुकसानात से बचने के लिए इलाज के तौर पर खसूसी लो तैयार की होती है, वो अब हमारे इदारे से हासिल कर सकते हैं। उस लो को अपने पास रखें, इंशाल्लाह ताला उससे भी मामलात में बेहतरी वाक़या होगी। इसी तरह आपको खसूसी वज़ाइफ भी दिए जाएंगे ताकि आप माली मामलात के हवाले से ज़ोहल के असरात आपके ज़ायचे में रूनुमा होने जा रहे हैं उससे बच सकें। दूसरी तरफ मुश्तरी भी आपको कई एक मामलात से खासा सपोर्ट करने जा रहा है। इस अरसे के वक्त के दौरान अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को खासा बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में, इनको भी चाहिए कि इस अशरे को ज़रूर यूटिलाइज करें। इस अशरे का वक्त रिश्ते के हवाले से की गई कोशिशों की मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जिन्होंने किसी शख्स को कोई धार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के आखिरी दिनों में वो वापसी का मुतालबा करते हैं, तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको शरीके हयात, शरीके कार की तरफ से किसी माली मदद की ज़रूरत हो तो आपको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें, ज़रूर बात करें, वो आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इनको चाहिए कि इस वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें, चाहे आप रोज़गार के हवाले से या तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस वक़्त में अप्लाई करना आपके लिए बेहतरी की वजह बनेगा। इसी तरह वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त, जिसके बारे में मैंने आपको बताया शर्फ मुश्तरी का वक़्त है, आपके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। अपने कारोबार की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। कारोबार को बढ़ाने के हवाले से आपके जहन में वुसअत आएगी, आप अपना मैक्सिमम वक्त जो है वो अपने काम पर लगाते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह हुकूमती इदारों से जो वाबस्ता काम होंगे वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। 7 तारीख से शुरू होने वाला वक्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। अगर आप कारोबार की बढ़ोतरी के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं तो इस 7 तारीख से शुरू होने वाले वक्त के दौरान ज़रूर सफ़र करें, आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह इस 7 तारीख से शुरू होने वाले वक्त में आपके अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ अच्छे और बुरे ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नजर आएंगे, और तालिब इल्म भी तलीम की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं और तलीमी मैदान में इनको खासी कामयाबी भी मिलती नजर आएगी। इसी तरह वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे के आखिरी याम से शुरू होने वाला वक्त इन मामलात से आपकी कामयाबी होने की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, शर्फ मुश्तरी का ये वक्त इनके लिए भी काम में, कारोबार में
ٹریڈنگ میں تیزی کو ظاہر کرے گا اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کی طرف اشارہ کرے گا، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ لو بنوا کے اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ اولاد کی معاملات کی طرف بھی آپ کی توجہ بڑھتی نظر آئے گی۔ وہ افراد جو اولاد کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے اختتام سے شروع ہونے والے وقت میں ان کو بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو، 303 مرتبہ آپ نے کرنا ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق شکر بطور صدقے کے طور پر دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔